तो इस प्रकार महाभारत के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि राजा परीक्षित की कथा, जिसकी कथा हम लोग सुन रहे हैं, वो आने वाले हैं। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरो सर्षे वीरगतिं गतेषु। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरो सर्षो वीरगतिं गतेषु। ब्रकोदर विघ्न गदामि वर्षम् मग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। मग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। मग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्लोकों की अधिकता इसलिए नहीं की जाती क्योंकि श्लोक पूरे हर किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन अगर अच्छे ढंग से उसे पढ़ा जाए तो कुछ चीजें तो समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया कि यदा मृदे कौरव संजयाना, जो थोड़ा बहुत कथा को जानते होंगे वो समझ जाएंगे। और वीरो स्वर्थो वीर गतिम गतेषु, यानी कौरवों के पक्ष का जो सबसे बलिष्ठ है, कौन है? दुर्योधन। और फिर कहा ब्रकोदर विघ्न गदामि वर्षे और मग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे, यानी आज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की क्या स्थिति हुई है। आज महाराज सूत जी ने कहा ये उस समय की बात है जब महाराज महाभारत में सभी कौरव मारे गए और अंतिम में भीम के द्वारा दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया गया। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया गया। तो आज महाराज उसकी स्थिति कैसी है? जैसे एक हिंसक पशु घायल हो जाए और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए घिसक घिसक के चलने लग जाए। आज देखो महाराज, दुर्योधन बल की अधिकता के कारण अभिमानित था। अभिमान पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे थे। आज अभिमान देखना, आज अभिमान दुर्योधन का टूट चुका है। क्यों? क्योंकि बल उसका काम नहीं कर रहा है, जंघा टूट गया। यानी जो धनी मनी लोग होते हैं वो धन के अभिमान में मदमत्त होते हैं। क्यों? क्योंकि धन की अधिकता के कारण। और जो बल में अधिक होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो भी मद में चूर होते हैं। क्यों? बल की अधिकता के कारण। लेकिन जब ये धनी मनी लोगों का धन चला जाता है, निर्धन हो जाते हैं, तो इनका अभिमान चूर हो जाता है। और जब बली आदमी का बल चला जाए तो उसकी भी अभिमान टूट जाता है। और जो हाँ अभिमान आया तो निश्चित करो तुम्हारा अभिमान तोड़ने के लिए परमात्मा कोई न कोई उपाय जरूर करेगा। और महाराज धन आने के बाद इंसान कैसा हो जाता है? कहा गया है कि जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। और जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। जब तक मनुष्य का जेब खाली है तब तक वो उत्पात नहीं करेगा, बड़ा अच्छा कार्य करेगा। और जब वही मनुष्य धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। ये राम जी अपने लखन लाल से कहते हैं। यानी ये गुण और अवगुण दोनों धन की अधिकता के कारण हो जाता है। तो यानी मनुष्य जब तक देखो, और वास्तविकता है,
अभी महाराज अरबों रुपए दे दो किसी बाबू साहब को, पतला दुबला होगा, बड़ा सीधा सरल होगा, 1 अरब दे दो बेटा ये तुम्हारे पास है, ये आपका है। उसी दिन से, उसी पल से महाराज उसकी अकड़ देखो, उसके बात करने का तरीका देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओहो। और फिर महाराज 2 हफ्ते बीते, जो बचा है सारा पैसा ले लो, अब बेटा ये तुम्हारा नहीं है। तब देखो वहीं कैसे आपके सामने अरे गिड़गिड़ाने लग जाएगा। मतलब तुरंत गिरगिट की तरह चेहरा बदल जाता है। तो इसलिए महाराज यदि धन बहुत है तो धन की अधिकता के कारण उत्पात मत करो, नहीं तो आपका धन चला जाएगा। बल है तो बल के कारण उत्पात मत करो। जो ज्यादा बली हो जाता है वो अगल बगल वालों को ठोंकता पीटता रहता है, इधर आ इधर आ, सब बेचारे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या करें, क्योंकि बलवान है पीट देगा, धनवान है फंसा देगा। तो इस कारण महाराज यदि कुछ भी है तो अभिमान हमें नहीं करना है। यदि है तो पर और सरल बन जाओ, और सरल और नम्र हो जाओ। जो विद्वान हो जाता है वो भी अकड़ में आ जाता है, अरे महाराज हम तो विद्वान है, तुम्हारी भी विद्वता को तोड़ेंगे परमात्मा। तो आज महाराज वो किस प्रकार से घिसक घिसक के चल रहा है जैसे हिंसक पशु है। अंततो गत्वा भागा भागा अश्वस्थामा आया और देखा, अरे मित्र तुम्हारी यही स्थिति है, अरे मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। बोला मित्र यदि तुम चाहते हो मेरी मदद करना तो मैं चाहता हूं कि पांडवों की मृत्यु तुम्हारे हाथों हो जाए, यथाशीघ्र जाओ और पांडवों की मृत्यु करके ले आओ, उनके सिर धड़ से अलग करके ले आओ, और मैं तुमको इसके बदले अपना राज्य दूंगा और राज्य का तुम्हें मालिक बना दूंगा। अब क्या था, मित्र तो था ही और महाराज धन का लोभ, उसे राज्य का लोभ सताया। भागा भागा गया और परमात्मा आज श्री कृष्ण कन्हैया लाल ऐसी लीला कर दिए, जहाँ पे पांडव विश्राम करते थे, शयन करते थे, वहां पे आज 5 पुत्रों को सुला दिया और महाराज पांडवों को लेके चले गए हैं। पहुंचा आज आवेश में है, क्रोध में है, इस कारण महाराज आज आओ देखा न ताओ। और क्रोध में इंसान ज्यादातर गलत ही कार्य कर बैठता है, उसे नहीं दिखता। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है। तो आज क्रोध में महाराज पांडवों की जगह पांडवों के पुत्रों का सिर काट के ले आता है और आज ले आके दुर्योधन के सामने प्रस्तुत कर देता है। दुर्योधन ने जैसे ही वो थैला पकड़ा महाराज आज तुरंत बड़े क्रोध में आ गया और आज महाराज उल्टी सीधी सुनाने लगा, अरे मूर्ख अश्वस्थामा, तुझे थोड़ी भी लज्जा नहीं आई, तूने तो मेरे कुल खानदान में किसी को जल देने लायक भी नहीं छोड़ा। अश्वस्थामा तुरंत कहने लग गया, क्या हुआ मित्र, अरे ये पांडवों का सिर नहीं, ये तो मेरे पांडवों के पुत्रों का सिर तूने लाया। अरे निर्लज्ज, तुझे मैंने कह के बड़ी गलती कर दी। आज वही दुर्योधन जो पांडवों को देखना नहीं चाहता था, आज अभिमान टूटने के बाद वही दुर्योधन अपने कुल की चिंता कर रहा है। यानी अभिमान टूटता है तब हमें सही और गलत का निर्णय लेने में सहजता हो जाती है। आज इतना दुष्ट है जो सुई के नोक के बराबर भी नहीं देना चाहता था बिना युद्ध के, आज महाराज उसी कुल खानदान की रक्षा के लिए रुदन कर रहा है। और रुदन भी इस तरह नहीं महाराज, रुदन उस तरह से कि रुदन करते करते उसी के मलाल में महाराज मृत्यु को चला जाता है, मृत्यु प्राप्त कर लेता है, अपने प्राणों को दे देता है। आज वही दुर्योधन है, स्थिति बस बदली, अभिमान टूटा, दुर्योधन के शब्द बदल गए और अभिमान था तब भी दुर्योधन के शब्द बिगड़ गए थे महाराज। इसलिए हमें आपको इन प्रसंगों से सीखना है कि अभिमान सही नहीं है। ये बातें बिल्कुल हमें जानने योग्य हैं। और आज महाराज कथा को थोड़ा आराम से हम लोग छलांग लगाते हुए पहुंच जाए, नहीं तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो आज अश्वस्थामा भागा भागा फिदा, इधर द्रौपदी बिचारी रुदन करके माता की ममता का व्याख्यान करेंगे तो हम उसी में फंस जाएंगे, फिर उसी का बखान व्याख्यान करते करते आज का समय चला जाएगा। तो थोड़ा शॉर्ट में हम लोग सूक्ष्म रूप से समझ लेते हैं। यद्यपि पुत्र के
जाने के बाद माता की स्थिति क्या होती है एक माता ही समझ सकती है। जिसके एक पुत्र जाते हैं उसकी स्थिति समझ लो, और जिसके महाराज 5-5 पुत्र चले गए हैं उसके मन की स्थिति एक माता ही समझ सकती है। बाग की बात बाग का माली ही जाने, बाग की बात बाग का माली ही जाने, और झुकी हुई फूलों का दर्द फूल की डाली ही जाने। बाग की बात बाग का माली ही जाने, झुकी हुई फूलों का दर्द फूल की डाली ही जाने। और जिन माँ बाप ने खो दिया हो अपने जिगर का टुकड़ा, वो बदनसीब माँ बाप ही जाने महाराज, वो बदनसीब माँ बाप ही जाने। कहने का तात्पर्य जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया है वही समझ सकते हैं अपनी बदनसीबी को, और जिन्होंने नहीं खोया वो क्या समझ सकते हैं। ऊ का जाने पीर पराई जाके पग ना फटी विवाई, वो दूसरे के दर्द को क्या समझेगा जिसको परमात्मा ने दर्द नहीं दिया। आज 5-5 पुत्रों के वियोग में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, ये मातृ शक्ति का विषय है, माता ही एक समझ सकती है पुत्र का कष्ट। क्योंकि माता के लिए उसके जीवन में सबसे अगर ज्यादा प्रिय होता है तो पुत्र होता है माता के जीवन में। और जब से सबसे प्रिय वस्तु हमारे हाथ से निकल जाती है तो हमारे जीवन का कष्ट कितना बढ़ जाता है वो आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि कभी न कभी कष्ट तो मिला ही होगा। आज महाराज मूर्छित हो जाती है, अर्जुन उठाते हैं, होश में लाते हैं। आज वचन दे दिया कि द्रौपदी, अर्जुन आज वचन देता है जब तक तुम्हारे पुत्रों को मारने वालों को तुम्हारे सामने नहीं ला देता तब तक ये वापस नहीं आएगा। आज महाराज रथ लेके निकले, अश्वत्थामा को पता चला, अश्वत्थामा आगे आगे भागने लग गया। कन्हैया रथ को चला रहे हैं, जिसके सारथी बने हैं कन्हैया, उसका विजय तो होना ही होना है। भागते भागते अंततः गत्ता अश्वत्थामा नदी के बिल्कुल आ गए। आज अश्वत्थामा को समझ नहीं आया, अश्वत्थामा समझ गया पकड़े जाएंगे। आज ब्रह्मास्त्र का संघान कर दिया। अर्जुन ने देखा महाराज किसने तो ब्रह्मास्त्र का संघान कर दिया। कन्हैया से निवेदन किए कि प्रभु आप बताओ अब हम क्या करें, ये तो ब्रह्मास्त्र का संघान कर दिया। कन्हैया ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र का संघान कर दो, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दे दो। आज महाराज जैसे ही कन्हैया ने इशारा किया, आज तुरंत हमारे अर्जुन महाराज तुरंत ब्रह्मास्त्र का संघान कर दिए। दोनों आपस में महाराज लड़ करके बड़ा भयानक शंखनाद, बड़ी गर्जना आज तीनों लोकों में होने लग गई महाराज। और आज आपस में लड़ने के बाद दोनों शांत होते हैं। अर्जुन ने पकड़ा और पकड़ करके अश्वत्थामा को रथ में डाल के आज द्रौपदी के पास पहुंचे। बोलो लो द्रौपदी, मैंने अपना कर्तव्य अपना वचन निभाया, अब तुम इसके प्राण दंड जैसे देना चाहती हो। आज द्रौपदी ने देखा महाराज, आज द्रौपदी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अगर हम आप होते उनकी जगह तो हम भी उसके प्राण ले ही लेते अश्वत्थामा के, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज द्रौपदी देखो क्या कह रही महाराज कि अर्जुन इसे छोड़ दो, इसे मारो मत। अर्जुन का दिमाग ही खराब हुआ। अरे इतनी मुश्किल से इसको पकड़ा और कहती है मारो नहीं। अरे मोर कहे पागल हो गई है, तेरे 5-5 पुत्रों को इसने मारा है और तो इसे छोड़ने की बात करती है। अरे जब छोड़ना ही था तो पकड़ा ही मैंने क्यों। द्रौपदी ने कहा देखो अर्जुन, आप पुरुष हो इस कारण एक माता की ममता को आप नहीं समझ पाओ। आज जिन 5 पुत्रों के दुख से मैं वियोग में मर रही हूं, आखिर में ये भी तो किसी का पुत्र है। अगर ये मृत्यु को प्राप्त होगा तो इसकी भी मां मेरे जितना ही वियोग में मरेगी। यानी एक माता के ममता को एक माता ही समझ सकती है। आज द्रौपदी ने सीधा कह दिया इसे मारना नहीं। ऐसी मातृ शक्ति के लिए जोरदार ताली बजाओ महाराज की। माता की शक्ति ऐसी होती है। और माता वास्तव में दया की सागर अगर कहें तो वो भी कम है। लाख गलती कर दे संतान लेकिन माता उसे क्षमा कर देती है। पिता भले ही क्षमा ना करे लेकिन माता जो होती है
ओ महाराज हमारे लाख दुष्टता को, लाख कष्टता को, लाख अत्याचारता को, सबको सहन करके हमें क्षमा कर देती है। ये एक माँ की ममता है। माँ की ममता का व्याख्यान इस छोटा बालक के मुख से कभी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी माँ की ममता का व्याख्यान है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। माता अपने पुत्र के लिए कभी भी गलत नहीं कर सकती है। पिता अपने पुत्र के लिए कभी गलत नहीं कर सकता है। हाँ, स्त्री दुष्ट होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन किसके लिए? दूसरों के बालक के लिए। अपने बालक के लिए स्त्री दुष्ट नहीं हो सकती है माता। वो दूसरों के लिए खतरनाक होगी, दूसरों के पुत्रों को पीट भी देगी, अपने बालक को पीटने में भी ध्यान देगी कहीं चोट गहरी न लग जाए। दूसरों के लिए खतरनाक होती है, लेकिन अपने संतान के लिए कभी वो खतरनाक नहीं होती है। इसलिए बालकों से निवेदन यही कि अपने माता के पिता के प्रति समर्पित भावना रखना भाई। और हर पुत्र का कर्तव्य है कि जिस प्रकार से बचपन से लेकर 25 साल तक माता पिता हमारे पल पल का ख्याल रखते हैं, यही महाराज हमारी स्थिति आती है जब तो हमें 75 से लेकर 100 साल तक माता पिता की वही स्थिति होती है। जैसे हमारा बाल्यकाल होता है, हर पल हमारा ख्याल रखा जाता है, ऐसे ही 75 से 100 के बीच माता पिता का हमारा उत्तर दायित्व है। हमें भी माता पिता को वैसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे माता पिता ने समय समय पे भोजन, समय समय पानी, समय समय पे खून, समय समय पे दवा। यही हमारा आपका कर्तव्य होता है। एक माता पिता के थोड़े से ऋण को ऋण करो, पूरा तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा ऋण करो। 75 से जब हमारी आवश्यकता उनको होती है तब हम आप क्या करते हैं? अपने बालकों में लग जाते हैं। यानी जब हमें उनकी आवश्यकता थी वो दिन रात एक करके हमारे जीवन के लिए जिए, और जब उनको आवश्यकता हमारी हुई तो हम विदेश चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं, माता पिता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये निवेदन यही है कि 25 साल तक माता पिता जैसे निर्वहन करते हैं वैसे ही हमारी एक प्रकार से जिम्मेदारी ही है, कर्तव्य है कि 75 से 100 साल तक जब भी उम्र छोड़ो, जब भी उन्हें हमारी आवश्यकता पड़े तो हम उनके लिए वैसे ही तैयार रहें जैसे वो हमें जीवन काल में सिखाए हुए। लेकिन ये स्थिति बन नहीं पाड़ी। क्या करें महाराज, आर्थिक युग हो गया, अर्थ के कारण लोग बदल रहे हैं। तो यहां महाराज माता ने, द्रौपदी ने छोड़ दिया। अर्जुन का दिमाग खराब हो गया क्योंकि बड़ी मेहनत करके पकड़ के लाया है, ब्रह्मास्त्र का संघान करके। अर्जुन समझ गए कि इससे पूछना बेकार है, व्यर्थ है। क्या करें? अर्जुन ने देखा सारथी हमारा खड़ा है कन्हैया। ये कोई भी ऐसा महाराज प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं, हर सवाल का जवाब अगर कहें वो भी कम पड़ जाएगा। कन्हैया क्या है? हर सवाल का जवाब। बोले कन्हैया ठीक है, आप बताओ अब क्या करना उचित होगा। प्रभु से पूछा इसका क्या करें? द्रौपदी तो छोड़ने की बात करती है, आप तो देखे हो ब्रह्मास्त्र चला के लाया हूं। कन्हैया मुस्कुराने लग गए, बोले बताओ कन्हैया क्या करूं? कन्हैया ने देखा कि ये ब्राह्मण है, इसको मरवा दूं तो भी ठीक नहीं है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और ये दुष्ट भी है, आताताई भी, अगर इसको छुड़वा देता हूं तो भी महाराज बात बनती नहीं। तो कन्हैया ने यहाँ क्या सिखलाया कि ब्रह्म बंधुन न हंतव्यम आताताई वदारहणम। कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन सर पे हाथ रख लिए कि महाराज ये ब्राह्मण भी है, आताताई भी है। अब आप इधर कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और उधर कहते हो आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे महाराज सच बताओ करना क्या है इसका? कन्हैया समझ गए तो बताए देख बेटा, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सत्य है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए।
अर्जुन ने कहा ये दोनों है, तब क्या करें? बोले देखो ब्राह्मण की मृत्यु कब हो जाती है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर भरे समाज में उसे अपमानित कर दिया जाए तो ये जो ब्राह्मण का एक प्रकार से भरे सम्मान में अगर हम अपमान कर दें, अपमानित कर दें, तो ब्राह्मण की मृत्यु उसी क्षण हो जाती है। ब्राह्मण का अपमान अगर कर दो और समाज में, तो ब्राह्मण की मृत्यु उसी को मान ली जाती। शास्त्र से ही प्रमाण करता है। तुरंत समझ गए महाराज अब मारना भी नहीं है लेकिन दंड देना है, आता था। ये तुरंत आज जो उसके मस्तिष्क पे मड़ी थी निकाला और महाराज धक्के मार के आज भगा दिया। जैसे ही अश्वत्थामा गया, अब तो इसके मन में महाराज क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी। कहाँ घबराओ नहीं अर्जुन, मन ही मन सोच रहा है कि मैं तुम्हारे कुल खानदान को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है। अश्वत्थामा संकल्प लेके बैठ गया। आज राज्य दिला करके जाने लगे। जैसे ही रथ पे आज बैठे महाराज निकल ही रहे थे, तब से पीछे एक स्त्री बड़ी जोर से विलाप करते हुए, रोते हुए दौड़ी दौड़ी आ रही है और कहती है क्या? पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदेवया पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्, यत्र मृत्यु परस्परम्। बड़ी जोर से विलाप करते हुए आ रही पीछे से कन्हैया रथ पे पांव ही रखने वाले थे। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बार बार मैं आपके सामने अन्य विनय करती हूँ, हे जगतपति, हे जगत के मालिक, हे कृष्ण कन्हैया लाल, आपसे निवेदन है कि आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। मेरे गर्भ के पीछे पता नहीं कौन सी ये चिन्मयी अग्नि आज प्रज्वलित होके पहुंच रही है, और हे परमपिता इस गर्भ की आप रक्षा करें, क्योंकि आप पांडव कुल के पालनहार हैं। कन्हैया ने देखा कि अश्वत्थामा पुनः अपने अत्याचार को बढ़ा रहा है। और यूं कहें श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया जाता है कि प्रायः उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था। उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था, परीक्षित चले गए ऊपर, लेकिन परम पिता परमेश्वर अंगुष्ठ रूप लेकर के महाराज गर्भ में जाकर के पुनः जीवित किया। यद्यपि कुछ लोग बोलते हैं कि रक्षा की है, अरे रक्षा नहीं महाराज, मृत्यु हो जाने के बाद भी ले आया है माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में। ऐसे जगत के पालनहार हैं, यदि उनको रिझा लो, मना लो, तो कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। असंभव हमारे और आपके लिए। वो अनहोनी को होनी कर देने वाला है, वही जगतपति, जगत का मालिक श्री कृष्ण कन्हैया लाल राम जी। वो अनहोनी को होनी कर देगा। इसीलिए महाराज आज विज्ञान भी चकमा खा जाता है परमात्मा की कृपा को समझने में। उनकी कृपा को समझ पाना इतना आसान नहीं है। अब महाराज रक्षा करके पुनः चलने लग गए कि ठीक है भाई, ये तो बड़े मामला गड़बड़ है। अभी हम कितने दिन हो गए द्वारिका छोड़े हुए, भी पहुंचे ही नहीं। पुनः महाराज जाने लग गए और फिर पुनः पांव रख ही रहे हैं, तब तक महाराज पीछे से आज चिल्लाती हुई दूसरी स्त्री आ गई। अब ये कौन है महाराज? कुंती बुआ है। कुंती बुआ आई तो बड़ी जोर से आज वो सारी लीला कन्हैया की जानती, बड़े प्रेम से बोलती है। पहले वाद विवाद जो होते थे
वो संस्कृत में ही होते थे। कुंती बुआ बड़ी अच्छी स्तुति करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कुंती आ गई और कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़े प्रेम से कहती है अरे कृष्ण कन्हैया लाल, देवकी के पुत्र, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया लाल, आपकी बार बार जय हो, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ।